कामायनी निर्वेद सर्ग। अब इस सर्ग में, पिछले सर्ग में संघर्ष सर्ग में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, मनु घायल हो जाते हैं। मतलब पूरा सारस्वत प्रदेश जो है पूरा घायल होकर, मतलब प्रकृति के प्रकोप से और आपस में लड़कर वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। अब निर्वेद सर्ग में वहाँ ईड़ा खड़ी है, सब मलिन पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं, आधे लोग घायल पड़े हुए हैं, मनु भी घायल पड़े हुए हैं। तो खड़े होकर सोच रही है कि मैंने कितना अच्छा ये नगर बसाया था, मनु ने कितनी मेहनत करी थी, लेकिन ये कैसा व्यक्ति है, कितना निर्दयी व्यक्ति है जिसने अपनी बसाए हुए प्रदेश को खुद ही नष्ट कर दिया और खुद भी ये घायल हो गया। लेकिन इसने मुझसे प्रेम किया, उसे ये भी ग्लानि होती है कि इसने मुझसे प्रेम किया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। वो खुद को इसका जिम्मेवार मानती है। ईड़ा खुद को अपना जिम्मेवार मानती है कि इसने मुझसे प्रेम किया, मेरे प्रेम के कारण इसने सब कुछ किया, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी पीछे से कोई आवाज आती है, किसी ने मेरे प्रवासी को देखा। तो जब वो पलट कर देखती है तो उधर से श्रद्धा चली आ रही होती है और पीछे पीछे उसका पुत्र आ रहा होता है। श्रद्धा और उसका पुत्र मनु को ढूंढते हुए, क्योंकि उसने स्वप्न देखा था, तो मनु को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जब श्रद्धा वहां पहुंचती है तो मनु को घायल अवस्था में पड़े देखती है, तो सोचती है कि मेरा स्वप्न सत्य हो गया, मैंने जो स्वप्न में देखा था वही सब कुछ सत्य हो गया है। तो मनु को देखती है और पीछे से और उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरती है। वो घायल पड़े मनु के सर पर प्यार से हाथ फेरती है, उसे होश आता है। तो श्रद्धा को देखकर खुश होता है, अपने पुत्र को देखकर खुश होता है, उसका पुत्र भी खुश होता है, श्रद्धा भी खुश होती है। लेकिन जो मनु है वो आत्मग्लानि से भर जाता है। वो कहता है मैं कितना निर्दयी हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर चला आया, तुमने मुझे जीना सिखाया, तुम मेरे जीवन में प्रेम लेकर आई और मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ करके यहाँ चला आया। मैं कितना निर्मोही था, मैं कितना गलत था कि मैं अपने सुख के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, जो मेरा असली सुख तुम थी। तो वो बोलता है, लेकिन शोर से कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मनु श्रद्धा से कहता है तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। लेकिन श्रद्धा कहती है अभी तुम बहुत ज़्यादा घायल हो, तुम चल नहीं सकते हो, तो कुछ समय यहाँ विश्राम कर लो, फिर चलते हैं। तो ऐसे ही वो विश्राम करने जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, लेकिन मनु जो है आत्मग्लानि से भर जाता है। वो सोचता है मैं किस मुख से श्रद्धा के साथ जाऊंगा, मैंने उसके साथ इतना गलत कर दिया। तो रात को सोते हुए छोड़कर, सबको छोड़कर सोते हुए मनु जो है वो निकल जाते हैं। सुबह सब उठते हैं, देखते हैं वहाँ मनु नहीं है, तो सब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यही निर्वेद सर्ग के अंदर बताया गया है। अब निर्वेद सर्ग है, वह सारस्वत नगर पड़ा था, शुद्ध मलिन कुछ मौन बना, जिसके ऊपर विगत कर्म का विष विषाद आवरण तना। उल्काधारी प्रहरी से ग्रह तारा नभ में टहल रहे, वसुधा पर्यय होता क्या है, अणु अणु क्यों मचल रहे। तो वो बताया कि उसकी कंडीशन बताइए, सारस्वत नगर जो है किस कंडीशन में है। मलिन पड़ा हुआ है, आधे लोग घायल पड़े हुए हैं, चारों तरफ चीख पुकार है। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, लेकिन प्रकृति तो नॉर्मल हो गई, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ अब नॉर्मल बचा नहीं है। जीवन में जागरण सत्य है, या सुष्पित ही सीमा है, आती है रह रह पुकार सी, यह भव रजनी भीमा है। निशिचारी भीषण विचार के पंख भर रहे सर्राटे, सरस्वती थी चली जा रही खींच रही थी सन्नाटे। मतलब जीवन में जागरण, मतलब मनुष्य जब जगता है वो सत्य है, या फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है वो सत्य है। मतलब जागरण सत्य है या मृत्यु सत्य है ये नहीं पता, लेकिन एक दिन के बाद एक रजनी, मतलब रात आती ही है, और रात चले जाने के बाद दोबारा सुबह होती है। जब रात छाती है तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, और उसमें जो नदी, सरस्वती नदी है, जब वो उसकी लहरों की भी शोर बहुत ज्यादा सुनाई पड़ती है रात के सन्नाटे में। अभी घायलों की सिसकी में जाग रही थी मर्म व्यथा, पुरलक्ष्मी खगरव में के मिस कुछ कह उठती थी करुण कथा। कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके दीप से था निकल रहा, पवन चल रहा था रुक रुक कर खिन भरा अवसाद रहा। मतलब वहाँ की कंडीशन ऐसी थी, सारे लोग घायल पड़े हैं, कुछ लोग घायल पड़े हैं, और घायल लोगों की सिसकियां सुनाई दे रही है चारों तरफ। पूरा मलिन सा वातावरण हो गया, सब हर जगह दुख ही दुख नजर आ रहा है। भयमय मौन निरीक्षक सा था सजग सतत चुपचाप खड़ा, अंधकार का नील आवरण दृश्य जगत से रहा बड़ा। मंडप के सोपान पड़े थे, सूने कोई अन्य नहीं, स्वयं ईड़ा उस पर बैठी थी, अग्नि सिखासी धधक रही। मतलब सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया है, चारों तरफ दुख ही दुख है, और वहां पर ईड़ा खड़ी हुई है, उसके अंदर भी एक अग्नि जल रही है, उसको भी सुकून नहीं मिल रहा। उसको भी लग रहा है कि उसका जो शहर उसने इतनी मेहनत से बसाया था, वो शहर आज, वो नगर जो है आज इस अवस्था में है। शून्य राज चिन्हों से मंदिर बस समाधि सा रहा खड़ा, क्योंकि वही घायल शरीर वह मनु का ही तो था रहा पड़ा।
मतलब जो राज्य चिन्ह मंदिर जिसके ऊपर राज चिन्ह दिखाई पड़ते थे आज वो सूना हो गया, समाधि की तरह खड़ा हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो राजा था, जो उसको चलाने वाला था, वो घायल होकर वहीं पड़ा है। ईड़ा ग्लानि से भरी हुई बस सोच रही बीती बातें, घृणा और ममता में ऐसी बीत चुकी कितनी रातें। अब ईड़ा जो है पूरी ग्लानि से भरी हुई है, आत्मग्लानि से पूरी तरह से भरी हुई, बस सोच रही है, बीती बातों को सोच रही है कि किस प्रकार से वो मनु आया था, दुखी था, उसने उस शहर को बसाया। मतलब उससे उसे घृणा भी हो रही है कि उसने ऐसा मेरे बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे ममता, मतलब उसे लगा कि उसने मुझसे प्रेम ही किया है, मतलब उसने मुझसे प्रेम किया है, उसमें उसकी भी गलती नहीं है। एक तरफ घृणा करती है तो दूसरी तरफ से ये एहसास होता है कि मनु ने उसके प्रेम के कारण ही सब कुछ किया। नारी काव्य हृदय में सुधा सिंधु लहरे नेता, बाड़व ज्वलन उसी में जलकर कंचन सा जल रंग देता, मधु पिंगल उस तरल अग्नि में शीतलता संस्कृति रस्ती, क्षमा और प्रतिशोध आहारे दोनों की माया नस्ती। अब वो दुविधा में है, एक तरफ से घृणा करती है, एक तरफ उसको लगता है कि उससे प्रेम करता है, एक तरफ सोचती है कि उससे प्रतिशोध ले, दूसरी तरफ सोचती है उसको क्षमा कर दे, उसी ने तो ये शहर बनाया था, उसी ने ये नगर बनाया था, तो ये दोनों चीजें उसके मन में चल रही है। उसने स्नेह किया था मुझसे, हाँ अनन्य वह रहा नहीं, सहज लब्ध थी वह अनंता पड़ी रही रह सके जहां कहीं, बाधाओं का अतिक्रमण कर जो आबाद हो दौड़ चले, वही स्नेह अपराध हो उठा जब सीमा तोड़ चले। कहते हैं उसने मुझसे प्रेम ही किया था, ये उसका प्रेम था मेरे लिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब जीवन क्या है, जो बाधाओं को पार करके दौड़ता हुआ आगे निकले, लेकिन वो प्रेम ऐसा प्रेम अपराध बन जाता है जब वो अपनी सीमा तोड़ देता है। जब प्रेम अपनी सीमा तोड़ता है तो वो अपराध बन जाता है, जो मनु ने किया था। हाँ अपराध किंतु वह कितना, एक अकेले भीम बना, जीवन के कोने से उठकर इतना आज असीम बना, और प्रचुर उपकार सभी वे सहृदय की सम्माया, शून्य शून्य था केवल उसमें खेल रही थी छल छाया। तो उसका एकमात्र अपराध था कि उसने उससे प्रेम किया और उसकी सीमा का उल्लंघन किया, बाकी तो उसने सारे कार्य अच्छे ही किए थे, पूरे नगर को उसने बसाया ही था, सब कुछ अच्छा कार्य किया था उसने, लेकिन उसका एक अपराध इन सब चीजों पर भारी पड़ गया। कितना सुख दुखी एक परदेसी बन उस दिन जो आया था, जिसके नीचे धरा नहीं थी, शून्य चतुर्दिक छाया था, वह शासन का सूत्रधार था, नियमन का आधार बना, अपने निर्मित नव विधान से स्वयं दंड साकार बना। मतलब वो जब आया था तो वो परदेसी बनकर जब वो यहाँ आया था कितना दुखी था, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, लेकिन वो इस शासन का सूत्रधार बना, इस नगर का सूत्रधार बना, उसने इसका उद्धार किया, इसको आगे लेके चला, उसे एक नया विधान बनाया। सागर की लहरों से उठकर शैल श्रृंग पर सहज चढ़ा, अप्रतिहत गति संस्थानों से रहता था जो सदा बड़ा, आज पड़ा है वो मुरमुश्सा वह अतीत अब सपना था, उसने ही सब उनके ही सब हुए पराए, सबका ही जो अपना था। मतलब उसने इतनी मेहनत करी यहाँ पर, उसने इस पूरे नगर को बनाया, लेकिन वो अतीत बन गया है, जिन सबका वो अपना था उन्होंने ही उसे दंड दिया है, वही सब उसके पराए हो गए। किंतु वही मेरा अपराधी जिसका यह उपकारी था, प्रकट उसी से दोष हुआ है जो सबको गुणकारी था, अरे सर्ग अंकुर के दोनों पल्लव है ये भले बुरे, एक दूसरे की सीमा है क्यों ना युगल को प्यार करें। तो कहता किंतु ये मेरा अपराधी है, मतलब ये इसने मेरा उपकारी भी है, इसने मेरे नगर को बसाया था, उसके लिए मेरे ऊपर उपकार किया, लेकिन उसने जो कार्य किया वो उसका अपराध था, तो वो अपराधी भी है, दोनों है। तो भले बुरे गुण मनुष्य के अंदर होता ही है, सबकी सीमा होती है, तो कहती है एक दूसरे से प्रेम ही करना चाहिए। अपना हो या औरों का सुख बड़ा किस बस दुख बना रही, कौन बिंदु है रुक जाने का यह कैसे कुछ ज्ञात नहीं, प्राणी निज भविष्य चिंता में वर्तमान का सुख छोड़े, दौड़ चला है बिखरा तासा अपने ही पथ में रोड़े। अब वो कह रही है कि व्यक्ति जो है अपने भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को बेकार खराब कर लेता, वर्तमान को दुख में धकेल देता है, वर्तमान में ठोकरे खाता फिरता ताकि भविष्य में सुख प्राप्त कर सके। तो ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इसे दंड देने में बैठी या करती रखवाली में, यह कैसी है विकट पहेली कितनी उलझन वाली में, एक कल्पना है मीठी या इसमें कुछ सुंदर होगा, हाँ की वास्तविकता से अच्छी सत्य इसी को वर देगा। अब वो कह रही है मैं इसको दंड दूं या इसकी रखवाली, वो घायल होकर पड़ा हुआ है तो सोच रही है इसको दंड दूं या इसकी रखवाली करूं, ये उसके लिए पहेली बन गई, उलझन बन गई है। अब उसको उसके प्यार का एहसास भी हो रहा है और उसे क्रोध भी आ रहा है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दुर्गत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही और है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। वो सब कुछ सोच ही रही होती है कि दूर से उसे ध्वनि आवाज सुनाई पड़ती है,
मतलब पूरी घने अंधकार में से कोई स्त्री चली आ रही है, वो कहती है किसी ने मेरे प्रवासी को देखा है तो मुझे बता दो, मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर भटक रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीना उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। अब श्रद्धा है, वो श्रद्धा कहती है मैं जिसको अपनाना चाहती थी उसे ही अपना नहीं पाई, वो मेरा अपना था, उसके अलावा मैं किसको और बनाने जाऊंगी। वो मेरी भूल थी कि मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अब उसको कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे कोई रास्ता बता दो। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार कैसे जलती। स्थिर शरीर वसन विश्लंघन, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुठी सी जो मुरझाई हुई कली। अब ईड़ा ने देखा दूर से, धुंधली सी परछाइयों से नजर आई, उसकी वाणी में वेदना थी, दर्द था, उसकी आवाज में दर्द था, उसका शरीर जो शिथिल कमजोर हो चुका था और एकदम से उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। नव कोवल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला जा रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल होकर लेटे। अब उस स्त्री के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, जो कोमल सा बच्चा उसके साथ था, जो अपनी माता का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। वो दोनों माँ बेटे मनु को ढूंढते हुए दुखी भी थे और पूरी तरह से थक भी चुके थे। वो उसी मनु को ढूंढ रहे थे जो घायल होकर वहां पड़ा हुआ है। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूं व्यथा गांठ निज खोलो तो। अब ईड़ा को सब कुछ चारों ओर दुखी दुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका भी दुख उससे देखा नहीं गया, श्रद्धा का दुख भी उससे नहीं देखा गया। उसके पास गई, उससे पूछा कि तुमको किसने बुला दिया, तुम किसको ढूंढ रही हो और इस पूरी रात में तुम कहाँ भटकोगी, किसको ढूंढोगी। मैं आज बहुत ज्यादा इन दुखियों के दुखी को देखकर मैं भी व्यथित हूं, अपना दुख मुझे बताओ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था मिलता है विश्राम यहीं, चली ईड़ा के साथ जहां वह वहीं निशिका प्रज्वलित रही। अब ईड़ा कह रही है जीवन एक लंबी यात्रा है, यहाँ पर कुछ लोग खोते हैं तो कुछ लोग मिल भी जाते हैं, ये जीवन है बड़ा लंबा है। मतलब यहाँ पर अगर कष्ट आता है तो कष्ट के दिन निकल जाते हैं, दुख की रातें बीत जाती हैं, फिर सुख भी आता है। अब श्रद्धा उसकी बात सुनकर श्रद्धा और उसका पुत्र रुक जाते हैं वहां विश्राम, उनको लगता है कि यहाँ उन्हें विश्राम मिल जाएगा और श्रद्धा उसके ईड़ा के पीछे पीछे हो लेती है, जहां पर कोई एक छोटी सी जहां पर दीपक चल रहा है उस तरफ चल देती है। सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आहा प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं घुला हृदय निर्भय नीर बहा। अब वो जो उसके साथ चलती है तो अचानक उसको दिखाई पड़ता है, अंधेरे में धुंधली सी छाया दिखाई पड़ती है, तो कामायनी यानी श्रद्धा उसके पास जाती है, देखती है तो देखती है मनु वहां घायल पड़ा है। तो कहती है वो मेरा स्वप्न जो मैंने स्वप्न देखा था क्या वो सचमुच सत्य था। वो देखकर और दुखी हो जाती है और मनु को घायल देखकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वहती मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। अब ईड़ा जैसे ही श्रद्धा ने उसको मनु को देखा, उसने बोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो ईड़ा चकित हो जाती है। ईड़ा को हैरानी होती है, लेकिन श्रद्धा उसके पास बैठती है, उसको प्यार से सहलाती है, तो जो मूर्छित पड़ा हुआ था, जो बेहोश पड़ा हुआ था मनु, उसको भी होश आता है, वो अपनी आंखें खोलता है। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। उधर जो बच्चा है उसका मनु का पुत्र जो है वो मंडप मंदिर वह सब चीजों को देख रहा है, क्योंकि उसने सब चीजें पहली बार देखी है और उसको अच्छी लग रही हैं। तो माँ ने उसको कहती है कि तुम्हारे भी पिता हैं, इनसे आकर मिलो। जैसे ही वो पिता बोलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जाता है उसके पास। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कहकर या कह रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडित यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। अब जो पुत्र है उसका वो कहता माँ इनको जल दो, ये प्यासे होंगे, इनमें अभी प्राण इनके अभी
होश में नहीं है। उसका इतनी सी बात सुन करके उनके मन में प्रेम जागृत हो जाता है। वो एक मनु, श्रद्धा और उसका पुत्र जब मिलते हैं तो एक छोटा सा परिवार सा बन जाता है और एक मधुर सा स्वर उनके कानों में पड़ता है। अच्छा लगता है उन्हें। मतलब तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा में तिमिर वन की। अब वो कहती है, अब वो अपने आप को ही बोलती है, श्रद्धा जो है, कि वो जिसको ढूंढ रही थी वो आज यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवित घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा जुग। इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु से रात रे मन, चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायत अश्रु शर में, मधुप मुखर मरद मुकलित में सजल जलाल रे मन, उस स्वर लहरी के अक्सर सब संजीवन रस बने घुले। और वो अपने सुंदर जीवन को याद करती जब वो मनु के साथ रहती थी। जो वो सारा जो वातावरण, जो सारी प्रकृति, वो सारी चीजें उसे याद आती हैं। उधर प्रभात हुआ प्राची में, मनु के मुदित नैन खुले, श्रद्धा का अवलंब मिला फिर, कृतज्ञता से हृदय भरे, मनु उठ बैठे गदगद होकर, बोले कुछ अनुराग भरे, श्रद्धा तू आ गई भला तो, पर क्या मैं था यहीं पड़ा। अब जैसे सुबह होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं, मनु की आंखें खुलती हैं और वो श्रद्धा को अपने पास देख कर कृतज्ञता से भर जाता है। उसके मन में ग्लानि होने लगती है और वो खुश भी होता है, अंदर ही अंदर गदगद हो जाता है, अनुराग से, प्रेम से भर जाता है और कहता है श्रद्धा तुम आ गई, मैं यहीं पड़ा हुआ था अभी तक। वही भवन वे स्वयं वेदिका, बिखरी चारों ओर घृणा, आंख बंद कर लिया शोभ से, दूर दूर ले चल मुझको, इस भयावने अंधकार में मैं खो दूं कहीं ना फिर तुझको, हाथ पकड़ ले चल सकता हूँ हाँ कि यही अवलंब मिले। अब चारों तरफ आंखें घुमाता है तो देखता वही भवन है, वही स्तंभ है, वही वेदिका, सारी चीजें वही है। तो घृणा से अपनी आंखें बंद कर लेता है, कहता है मुझे यहाँ से ले चलो। अब श्रद्धा से कहता है तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये सारी चीजें मुझे फिर से तुमसे दूर कर देंगी। वह तू कौन परे हट श्रद्धे, आखिर हृदय का कुसुम खिले, श्रद्धा नीरव सिर सहलाती आंखों में विश्वास भरे, मानो कहती तुम मेरे हो अब क्यों कोई व्यथा डरे, जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से लगे बहुत धीरे कहने। अब पीछे अपने पुत्र को देखता है कि वो कौन है, तो उसके हृदय में फूल खिलने लगते हैं, खुश हो जाता है। श्रद्धा उसको सहलाती है, आंखों में विश्वास भरकर कहती तुम मेरे हो, तुम्हें व्यथा डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ले चल इस छाया के बाहर, मुझको दे ना यहाँ रहने, मुक्त नील नभ के नीचे या कहीं गुहा में रह लेंगे, अरे झेलता ही आया हूं जो आवेगा सह लेंगे, ठहरो कुछ तो बल आने दो, लिवा चलूंगी तुरंत तुम्हें। अब उससे कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ मत रहने दो, मैं खुले आसमान के नीचे रह लूंगा, गुफा में रह लूंगा, जो कष्ट आएंगे सब झेल लूंगा, आज तक सहता आया हूं, मैं फिर सह लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ मत रहने दो। लेकिन श्रद्धा कहती है तुम रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी थोड़ा तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए, फिर हम चलते हैं। इतने क्षण तक श्रद्धा बोली, रहने देगी क्या ना हमें, इड़ा संकुचित उधर खड़ी थी, यह अधिकार न छीन सकी। श्रद्धा अविचल मनु अब बोले, उनकी वाणी नहीं रुकी, जब जीवन में साध भरी थी उष्ण अनुरोध भरा। अब श्रद्धा बोली कि अब ईड़ा से कहते हैं वो हमें यहाँ रहने नहीं देगी क्या, वो हमें यहाँ रहने देंगी, लेकिन ईड़ा जो है उधर खड़ी हुई है। अब उन दोनों को देखकर उसे लगता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, उसका कोई कार्य वहां पर नहीं है, उसे वहां से चले जाना चाहिए। अब श्रद्धा बिना हिले बिना बोले, उसकी श्रद्धा बिना हिले वहां रुक जाती है और मनु की वाणी अब नहीं रुकती। अब मनु कहते हैं, अभिलाषाएं भरी हृदय में अपनेपन का बोध रहा, मैं था सुंदर कुसुमों की वह सघन सुनहली छाया थी, मलिया नील की लहर उठी उल्लासों की माया थी, उषा अरुण प्याला भर लाती सुरभित छाया के नीचे। अब कहता है अभिलाषाओं से मेरा हृदय भरा था, अपनेपन का बोध होता था और वो मेरे जीवन में एक सुंदर छाया की तरह थी, मेरे लिए वो एक सुख के समान थी। मेरा यौवन पीता सुख से अलसाई आंखें मीचे, ये मकरंद नया चूपिड़ती शरद प्रात की सहपाली, बिखराती सुखी संध्या की सुघर सुंदर अलके घुंघराली, सहसा अंधकार की आंधी उठी क्षितिज से वेग भरी। मतलब ये प्रलय से पहले की बातें कर रहा है कि मेरा जीवन इतना सुखमय था, हम नशे में ही रहते थे, मतलब वो नशे में ही रहता था और चारों तरफ सुंदर अप्सराएं उनको घेरे रहती थी। फिर अचानक से एक दिन अंधकार की आंधी उठती है, हलचल से विशुद्ध विश्व थी उद्वेलित मानस लहरी,
व्यथित हृदय उस नीले नभ में छाया पथ सा खुला तभी, अपनी मंगलमयी मधुर स्मित कर दी तुमने देवी, जभी दिव्य तुम्हारी अमर अमिट छवि लगी खेलने रंग तली। मतलब जब वो बाद में अचानक से प्रलय होता है, प्रलय के बाद जब वो अपने नीले गगन के नीचे अपने आप को अकेला पाता है, तो उस समय उसे कौन मिलता है? उस समय उसे श्रद्धा मिलती है। नवल हेम लेखा सी मेरे हृदय निकष पर खिंची भली, अरुणाचल मन मंदिर की वह मुग्ध माधुरी नव प्रतिमा, लगी सिखाने स्नेहमयी सी सुंदरता की मृदु महिमा। उस दिन तो हम जान सके थे सुंदर किसको कहते जब श्रद्धा मिली, जब उसने उसको नया जीवन जीना सिखाया, हंसना सिखाया, खुश रहना सिखाया, तो उसे पता चला कि जीवन होता क्या है। तब पहचान सके किसके हित प्राणी यह सुख दुख सहते, जीवन कहता यौवन से कुछ देखा तूने मत वाले, यौवन कहता सांस लिए चल कुछ अपना संबल पाले, हृदय बन रहा सी पीसा तुम स्वाति की बूंद बनी। कहता मेरा जो हृदय था, जो हलचल भरी पड़ी थी उसके अंदर, जो अशांत था, उसको तुमने स्वाति, जैसे चातक पक्षी होता है स्वाति की बूंद से अपने आप को तृप्त महसूस करता है, वैसे ही तुम्हारे प्रेम से मेरे जीवन में तृप्ति का मैंने एहसास किया था। मानस सद्दल झूम उठा जब तुम उसे मकरंद बनी, तुमने इस सूखे पतझड़ में भर दी हरियाली कितनी, मैं समझा मादकता है तृप्ति बन गई वह इतनी, विश्व की जिसमें दुख को आंधी पीड़ा की लहरी उठती। कहता जो मेरा मानस जो है मेरा तुम्हें मिलने के बाद मेरा तन मन सब झूमने लगा, मेरे जीवन में सुख आया, मैंने सुख प्राप्त करना सीखा। जिसमें जीवन मरण बना था बुद्बुद की माया नस्ती, वही शांत उज्जवल मंगल सा दिखता था विश्वास भरा, वर्षा के कदम्ब का आनंद सा सृष्टि विभव हो उठा हरा, भगवती वह पावन मधुभरा धारा देख अमृत भी ललचाए। मतलब तुम मेरे जीवन में एक अमृत के समान ही मेरे सूने जीवन में तुम आई थी। श्रद्धा से कह रहा है, वही रम्य सौंदर्य शैल से जिसने जीवन धुल जाए, संध्या अब ले जाती मुझसे ताराओं की अकत कथा, नींद सहज ही ले लेती सारे श्रम की विकल व्यथा, सकल कुतूहल और कल्पना उन चरणों में उलझ पड़ी। कुसुम प्रश्न हुए हंसते से जीवन की वह अन्य घड़ी, स्मित मधुराका सी श्वासों से परिजात कानन खिलता, गति मरण मंथर मलय सी स्वर में वेणु कहाँ मिलता, श्वास पवन पर चढ़कर मेरे दुरागत वंशरव सी, गूंज उठी तुम विश्व कुहर में दिव्य रागनी अभिनव सी, जीवल जन्निधि के तल से जो मुक्ता थे वे निकल पड़े, जल मंगल संगीत तुम्हारा गाते मेरे रोम खड़े, आशा की आलोक किरण से कुछ मानस से ले मेरे। तो वो यही सारी बातें बता रहा है कि किस प्रकार से जो श्रद्धा थी उसने उसको अपना सर्वस्व देकर, अपनी सारा समर्पण दे करके उसके जीवन को सुखी बनाया था, जीवन को अच्छा बनाया था। लघु जल धरता सृजन हुआ था जिसको शरीरे घेरे, उस पर बिजली की माला सी झूम पड़ी तुम प्रभा भरी, और जलद वह रिमझिम बरसा मन वनस्थली हुई हरी, तुमने हंस हंस मुझे सिखाया विश्व खेल है खेल चलो। कहता तुमने ही मुझे सिखाया कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन एक खेल के समान है, हमें इसमें चलते जाना चाहिए, हमें इसमें रुकना नहीं चाहिए। तुमने मिलकर मुझे बताया सबसे करते मेल चलो, यह भी अपनी बिजली के से विषम से संकेत किया, अपना मन है जिसको चाहा तब इसको दे दान दिया, तुम अजस्र वर्षा सुहागे की और स्नेह की मधुर रजनी। कहता तुमने अपना सारा सब कुछ मुझ पर लुटा दिया, तुम्हारा सारा प्रेम तुमने मुझको दे दिया, तुमने मुझे सिखाया जो रास्ते में जो भी जीवन में तुम्हें मिलता है उससे मेल करते हुए चलना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, और जिसका हो जाए उसको अपना मन दे दो। ये सब श्रद्धा ने उसे सिखाया है। चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी, कितना है उपकार तुम्हारा आश्रित मेरा प्रणय हुआ, कितना आभारी हूँ इतना संवेदन में हृदय हुआ, किंतु अदम में समझ ना पाया उस मंगल की माया को। कहता तुमने मुझे तृप्ति दी, मेरे जीवन को तृप्ति दी, तुम मेरे जीवन का संतोष बनकर मेरे जीवन में आई, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुमने जो अपना प्रेम दिया उसका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं एक बहुत ही तुच्छ प्राणी था जो उस मंगल की माया को समझ नहीं पाया, तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाया। मैं आज भी पकड़ रहा हूँ हर्ष शोक की छाया को, मेरा अब कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ, ऐसा ही अनुभव होता है किरणों ने अब तक न छुआ, शापित सा मैं जीवन का यह लेख कंकाल भटकता हूँ। कहता मैं आज भी उसी हर्ष और शोक की छाया में पड़ा हुआ हूँ, मुझे आज भी सुख और दुख की पड़ी हुई है, मैं सुख और दुख को खोजता फिर रहा हूँ, मैं एक कंकाल की तरह इस जीवन में भटक रहा हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। उसी खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ, अंध तमस है किंतु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, सब पर हाँ अपने पर भी मैं झुंझलाता हूँ खींच रहा, नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही।
कहता मेरा जीवन जो है खोखला है, अंधकार है, अंधकार में पता नहीं प्रकृति का कौन सा आकर्षण जो मुझे खींचता रहता है। मैं सब पर गुस्सा करता हूँ, सब पे झुंझलाता हूँ, मतलब सब पे गुस्सा करता हूँ, मैं खुद पे भी गुस्सा करता हूँ, खुद से भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं वो नहीं पा सका जो तुम मुझे देना चाहती थी, मैं समझ ही नहीं पाया तुम मुझे क्या देना चाहती थी, मैं उसको प्राप्त नहीं कर सका। शुद्र पात्र तुम, उसमें कितनी मधुधारा हो डाल रही, सब बाहर होता जाता है, स्वगत उसे मैं कर न सका। बुद्धि तर्क के छिद्र हुए हैं थे, हृदय हमारा भर न सका। यह कुमार मेरे जीवन का उच्च अंश कल्याण कला। कहता मेरा जीवन एक शुद्र खाली प्रवर्तन की तरह है, जो तुम उसमें हमेशा अपना प्रेम डालती रही, लेकिन मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाया, मैं उसे स्वीकार ही नहीं कर पाया। अभी जो मेरा पुत्र है, और मैं चाहता हूं कि अभी मेरा पुत्र और तुम हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। कितना बड़ा प्रलोभन मेरा हृदय स्नेह बन जहां ढला, सुखी रहे सब छोड़ो मुझ अपराधी को। श्रद्धा देख रही चुप मनु के भीतर उठती आंधी को, दिन बीता रजनी आई थी, तंद्रा निद्रा संग लिए। अब ये सारी बातें सुनकर सारी चुपचाप जो श्रद्धा इस मनु के अंदर जो आंधी उठ रही है, जो ज्वार उठ रहा है, सब कुछ चुपचाप सुन रही है, देख रही है, उसको देख रही है कि वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा है। तो इन्हीं बातों में दिन बीत गया, पूरा रात आ गई और सब सो गए। इड़ा कुमार समीप पड़ी थी, मन की दबी उमंग लिए। श्रद्धा भी कुछ खिन थकी सी, हाथों को उपधान किए, पड़ी सोचती मन ही मन कुछ। मनु चुप सब अभिशाप पिए, सोच रहे थे जीवन सुख है ना यह विकट पहेली है। अब सारे अपने अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ईड़ा जो है कुमार के साथ सो रही है, उसके पुत्र के साथ सो रही है, श्रद्धा भी लेटे लेटे कुछ सोच रही है, और मनु अपने आप को कोस रहा है। अब भाग अरे मनु इंद्रजाल से, कितनी व्यथा न झेली है। यह प्रभात की स्वर्ण किरण सी, झिलमिल चंचल सी छाया, श्रद्धा को दिखलाऊं कैसे यह मुख या कलुषित काया। और शत्रु सब ये कृतघ्न, फिर क्या इनका क्या विश्वास करूं। अब वो मनु अपने आप से कहता तुम यहाँ से भाग चलो, तुम अपना कलंकित मुंह श्रद्धा को कैसे दिखलाओगे, और जो पूरा नगर है, यहाँ के लोग तो मेरे दुश्मन बन गए हैं, ये सारे कृतघ्न है, मैंने इन पे उपकार किया, लेकिन ये सारे मेरे शत्रु बन पड़े हैं, यहाँ पर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और मैं अपना कलंकित मुख श्रद्धा को दिखला नहीं सकता, इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रतिहिंसा प्रतिशोध दबाकर मन ही मन चुपचाप मरूं, श्रद्धा के रहते यह संभव नहीं कि कुछ कर पाऊंगा, तो फिर शांति मिलेगी मुझको जहां खोजता जाऊंगा। जगे सभी जब नव प्रभात में देखे तो मनु वहां नहीं, पिता कहाँ कै खोज रहा था कुमार अब शांत नहीं। इड़ा आज अपने को सबसे अपराधी है समझ रही, कामायनी मौन बैठी सी अपने में ही उलझ रही। अब वो अपने मन में प्रतिशोध दबा करके वो कहता मैं अपने जीवन को खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहा तो श्रद्धा मुझे ऐसा भी नहीं करने देगी, फिर मैं शांति ढूंढने के लिए कहीं और भटकूंगा जाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही चला जाता हूँ। सुबह होने से पहले वो गायब हो जाता है, सुबह होती है, उसका पुत्र ढूंढता है कि पिता कहाँ गए हैं। ईड़ा कामायनी सब श्रद्धा सब उसे ढूंढते हैं। ईड़ा इन सब का अपराधी खुद को समझती है। ईड़ा कहती है मेरे ही कारण ये सारा कुछ हुआ है, मनु ने मुझसे प्रेम किया जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और जो श्रद्धा है वो भी अपने में उलझन में बैठी हुई है, वो भी कुछ सोच रही है।